एक कंप्लीट रोड मैप। ऐसे स्टूडेंट बच्चों जो बैकलॉग के भंवर में फंस गए थे, ऐसे स्टूडेंट जो भटक चुके थे नीट 2024। सच कहूंगा कड़वा लग सकता है, लेकिन हिम्मत हो तो ही इस वीडियो को आगे देखना है। प्रॉमिस ये है कि इसके बाद आप ये नहीं सोचोगे कि आपको वापस से रीस्टार्ट करना है। आज अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको टारगेट स्कोर क्या रखना है, तो प्रायोरिटी किन चीजों को रखनी है, जो आपको रिसोर्सेज कौन से यूज करने हैं। रील्स देख रहे हो, पॉर्न देख रहे हो, ऑक्सीटोसिन आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, बेटा वो छोड़ना पड़ेगा। सब पता होगा आपको, क्यों? क्योंकि जिसने फिनिश किया, जिसका रैंक आया नीट 2024 के पहले, तो यार फिजिक्स हम छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं, बायोकेमिस्ट्री में फेल देंगे। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, 3 दिन, फिर उसके 7 दिन बाद, फिर उसके 14 दिन बाद, तेरे से हर एक वो चीज छीनने के लिए बेटा जिसका तूने सपना देखा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसे स्टूडेंट जो सीरियस है नीट 2025 की प्रिपरेशन को लेके, ऐसे स्टूडेंट जो भटक चुके थे नीट 2024 के पेपर लीक के बाद और डीमोटिवेट हो गए थे, लेकिन अब जाके उनके दिमाग में एक बात आ गई है, यार मेरी जिंदगी का सिर्फ एक सपना है, वो है इंडिया का बेस्ट डॉक्टर बनने का। ऐसे स्टूडेंट बच्चों जो बैकलॉग के भंवर में फंस गए थे ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम और पर्सनल प्रॉब्लम, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। अगर मैं बच्चों बात करूं तो वैसे तो मैं ऐसे वीडियो बनाता हूं नहीं, आपको भी पता है, ठीक है, और चुपचाप अपने डिटेल लेक्चर पढ़ाने के ऊपर ध्यान देता हूं। लेकिन आज अगर मैं यहां पर आया हूं तो टू द पॉइंट बात करूंगा। सच कहूंगा कड़वा लग सकता है, लेकिन हिम्मत हो तो ही इस वीडियो को आगे देखना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखने का सोच रहे हैं एंड तक, तो आज आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, और वो प्रॉमिस ये है कि इसके बाद आप ये नहीं सोचोगे कि आपको वापस से रीस्टार्ट करना है। यार अगले महीने से रीस्टार्ट कर देता हूं, यार 15 दिन बाद करूंगा, यार 10 दिन बाद करूंगा, यार मोशन इन 1D पढ़ लिया, अब मैंने यार नहीं समझ आया, वापस से रीस्टार्ट करता हूं। नहीं भाई, अब जो है ये लास्ट चांस है। आप अपने आप को एक लास्ट चांस दे दीजिए। अभी के अभी कमेंट कर दीजिए आई वांट रीस्टार्ट अगेन, तभी आप इस वीडियो को आगे तक देखना, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, सच कहूंगा कड़वा लग सकता है, बुरा लगेगा, अच्छा है, लगना चाहिए, बिकॉज आप डिजर्व करते हो, बिकॉज यू आर लेट, है ना बच्चों। तो ध्यान रखना, आप रिस्टार्ट नहीं करोगे, जो आज शुरू करोगे ना बेटा वो खत्म करके ही मानना है, और वो खत्म क्या है, नीट 2025 को फोड़कर आने का है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि बेटा अभी टाइम कम बचा हुआ है, आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आप बेटा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते किसी भी हालत में। इसलिए आज प्रॉमिस करना पड़ेगा और कमेंट करना पड़ेगा आई वोंट रीस्टार्ट अगेन। तभी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। टाइम बहुत है। एक अच्छी खबर है आपके लिए, आपको लग रहा है ना टाइम कम है, मैं बता रहा हूं, हजारों डॉक्टर बना के रख दिए हैं इंडिया में। आज मैं यहां से कह रहा हूं बेटा टाइम बहुत है, लेकिन पेशेंसली आपको काम करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे आप आगे बढ़ोगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट जो मैं डिटेल में समझाऊंगा उसके बारे में पहले बता देता हूं। आप आज अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको टारगेट स्कोर क्या रखना है, आपको प्रायोरिटी किन चीजों को रखनी है, उसके बाद बच्चों आपको रिसोर्सेज कौन से यूज करने हैं, रिवीजन कैसे करना है, और इन सब के बीच में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बच्चों यहां पर बताने जा रहा हूं, है ना। आइए चलो सबसे पहले टारगेट स्कोर की बात करता हूं। अच्छे से देखो, 680 प्लस, जी हां आपने सही सुना, 680 प्लस टारगेट स्कोर रखना है। क्यों सर? देखो सबसे पहली बात तो एक बात अपने दिमाग में ये ध्यान रखो कि किसने कब स्टार्ट किया बेटा ये कोई नहीं पूछता, लेकिन जिसने फिनिश किया है ना उसका नाम सबको पता रहता है। मैं आपसे पूछूं बेटा नीट 2024 में किसने टॉप किया था, 23 में किसने टॉप किया था, सब पता होगा आपको। क्यों? क्योंकि जिसने फिनिश किया, जिसका रैंक आया, कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट से कौन से बच्चे ने टॉप किया, जिसने खत्म किया उसको सब लोग जानते हैं, जिसने शुरू किया उसको कोई नहीं जानता। तो ध्यान रखना, आप कभी भी शुरू करो, आप खत्म करने वालों में सबसे अव्वल होना चाहिए, तभी आप बच्चों लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। नीट 2024 के रिजल्ट के बाद भाई 660 तो सेफ स्कोर आ रहा है। अगर आप 680 प्लस नहीं एम कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है बेटा आपकी प्रिपरेशन का, इस बात का ध्यान रखना। तो सर सब्जेक्ट वाइज में कितने कितने मार्क्स स्कोर कर सकता हूं या कितने एम कर सकता हूं? देखो सेफ स्कोर 660 प्लस है, आपको 680 प्लस एम करना है। उसके लिए बेटा बायो में 350, केमिस्ट्री में 160 और फिजिक्स में 160 प्लस आपको सोचने पड़ेंगे, है ना। तो ये जो स्कोर दिख रहा है ना बेटा, अपनी औकात से ज्यादा मेहनत करने पे मिलेगा। ऐसे नहीं मिल जाएगा कि बस मुंह उठाया और कर लिया। आपको कॉम्पीट करना है किसके साथ बेटा? जो मई से प्रिपरेशन कर रहा है, जो 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, जो डीमोटिवेट नहीं हुआ था, जिसने बैकलॉग नहीं होने दिया, जिसने टाइम पे टेस्ट दिया, बेटा उससे कॉम्पिटिशन है तेरा। वो बैठा हुआ है पीछे से मेहनत कर रहा है तेरे से हर एक वो चीज छीनने के लिए बेटा जिसका तूने सपना देखा है। वो सपना कुछ भी हो सकता है, वो आपकी इज्जत छीनने के लिए बैठा है, वो आपका पैसा छीनने के लिए बैठा है, वो आपका भविष्य छीनने के लिए बैठा है, वो करियर छीनने के लिए बैठा है, वो आपका पार्टनर छीनने के लिए बैठा है। ले जाएगा कोई और,
अगर ये सब बचाना है, यू आर लेट, एक्सेप्ट करो, औकात से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कर पाओगे? मैंने कहा था सच कहूंगा और सच कड़वा रहता है, लग रहा है तो अच्छी बात है। तो ध्यान रखना है बच्चों, नीट 2024 के बाद हर सब्जेक्ट को आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देना पड़ेगी। नीट 2024 के पहले तो यार फिजिक्स हम छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं, बायोकेमिस्ट्री में फेल देंगे, ऐसा नहीं करना बेटा। अब इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। मान लो बेटा फिजिक्स में 120 नंबर आए तो तेरे 60 नंबर हो गए कम, तो बेटा तू लटक गया बाउंड्री पे। ऐसा नहीं पता ना अगले साल, मैं तो मान के चल रहा हूं कि अगले साल 660 से प्लस चले जाएगा। आप कहां स्कोर करोगे 120 में फिजिक्स में? सच कड़वा होता है, सुन लो आज। अदरवाइज क्या है बेटा, 2x पे वीडियो आप देख ही रहे हो, है ना। 10 एक वीडियो आप देख के आए ही होंगे यहाँ पे। पेशेंस फुली देखो, 1x पे देख पाओगे? चलो आज आपके पेशेंस का टेस्ट कर लो, अपने आप खुद कर लो। अगर देख पाओगे तो आप ये जितने पॉइंट में बता रहा हूं आप इंप्लीमेंट करने की औकात रख लोगे। लेकिन मैं यहां से भी कह पा रहा हूं और कह दे रहा हूं कि बेटा जो मैं बताऊंगा मेहनत करने का जरिया है, आग पे चलने बराबर होगा। आपका पेशेंस अभी टेस्ट हो जाएगा। 1x पे देख लो ये वीडियो, आप देख लेना आप पेशेंस फुली बैठ पा रहे हो या नहीं बैठ पा रहे हो। चलिए आइए आगे की बात करता हूं कि भाई मैंने अभी आपको बताया कि टारगेट स्कोर कितना रखना है, हर एक सब्जेक्ट में कितनी कितनी चीजें करनी है। अब बात करते हैं प्रायोरिटीज की कि भैया आपको प्रायोरिटी किन किन चीजों को रखनी है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपका रहना चाहिए बेटा सिलेबस कंप्लीशन और बैकलॉग। पहली बात, आज के बाद अगर आपने बैकलॉग होने दिया तो खत्म है खेल बेटा। पीछे से वो आ रहा है जिसने बैकलॉग नहीं किया आज तक, ठीक है, ध्यान रखना, वो सब छीन ले जाएगा। और ये सत्य है बेटा, हमारे साथ हुआ था कभी, आपके साथ भी होगा, यही दुनिया की रीत है। सिलेबस कंप्लीशन और बैकलॉग को प्रायोरिटी पे रखना है, बैकलॉग नहीं होने देना है। अगर हो गया है तो सेम डे कवर कर लेना बेटा, चाहे कुछ हो जाए। दूसरी प्रायोरिटी बेटा आपको रखनी है रिवीजन को, और तीसरी प्रायोरिटी रखनी है आपको बेटा टेस्ट एंड टेस्ट एनालिसिस को। अब इनके बारे में डिटेल में मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सर सिलेबस कब तक कंप्लीट किया जाए? बेटा फरवरी एंड तक अपनी डेडलाइन रख लो सिलेबस कंप्लीट करने की। इस बात का ध्यान रखना, अगर आप सिलेबस फरवरी एंड तक नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत है। सर यार वो जो पीछे से आ रहा है वो तो मई से कर रहा है, मैं तो 4-5 महीने ऑलरेडी लेट हो गया हूं, 4 महीने लेट हो गए, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे करूंगा? बेटा बता रहा हूं सुनो, अगर आपको फरवरी एंड में सिलेबस कंप्लीट करना है तो आपको उससे तेज चलना पड़ेगा, बात खत्म। वो दिन के 3 लेक्चर देख रहे हैं ना बेटा, आपको दिन के 5 से 6 लेक्चर देखने पड़ेंगे। डबल मेहनत करनी पड़ेगी, औकात से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आओ देखो बताता हूं टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, लेक्चर्स और रिवीजन के बीच में सब समझाता हूं। देखिए सबसे पहले बच्चों 6 to 8 आवर्स आप डेली वीडियो लेक्चर देखने के लिए रख सकते हैं, सेफ साइड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेशेंस के साथ देखो, विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ आपको रिजल्ट दिखेंगे। पेशेंस के साथ देखो, अभी टाइम है, आप आराम से 6 से 8 घंटे वीडियो लेक्चर और नोट्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट वाइज तो 3 घंटे आप फिजिक्स को दीजिए, क्योंकि बेटा आप ऑलरेडी डरे हुए हो। 2 घंटे बायो को और 2 घंटे केमिस्ट्री को दीजिए, आराम से होगा फरवरी एंड तक सिलेबस, मैं कह रहा हूं, मानो मेरी बात। अगर डेली बेसिस पर 2-2 लेक्चर समझ नहीं आ रहे कैसे करने हैं तो फिजिक्स ओनली बैच आपको पता है, आप जाके ले सकते हो। वहां पे डेली बेसिस के हिसाब से टारगेट मैंने एप्लीकेशन पे अपडेट करके रखे हुए हैं। 600 घंटे से ज्यादा रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप वहां कर सकते हो, आप खुद भी कर सकते हो। इसी चैनल के ऊपर डिटेल्ड लेक्चर मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप देख सकते हो। मेरा काम बताने का है, आग पे चलने का काम आपका है। मैं बोल दूंगा देख बेटा वो आग लगी हुई है, दौड़ जा, तभी दुनिया तेरे को पहचानेगी। तेरे को दौड़ना है, मेरा काम बोलने का है, मैंने बता दिया, आपकी मर्जी है। आगे की बात अगर मैं करता हूं बच्चों, तो 6 से 8 घंटे वीडियो लेक्चर और नोट्स में हो गए, 4 से 5 घंटे आपको डेली क्वेश्चन सॉल्विंग में देने हैं, ये बात ध्यान रखना है। डेली बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करिए। आगे की बात करता हूं तो 2 घंटे रिवीजन के लिए रखिए, ये मस्ट है, ये मस्ट है भैया। बिना रिवीजन आप भूल जाओ आप प्रिपरेशन करोगे। गलती मत करना ये सोचकर कि मैं फरवरी एंड में सिलेबस कंप्लीशन के बाद रिवीजन करूंगा। रिवीजन इज अ ऑनलाइन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ योर प्रिपरेशन, ऑनगोइंग प्रिपरेशन है। डेली 2 घंटे आपको रिवीजन के लिए देने हैं, मस्त लिख कर रखा हुआ है जनाब, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 12 से 15 घंटे की प्रिपरेशन है, 24 घंटे दिन में होते हैं, 9 घंटे आपके लिए छोड़ रहा हूं। लेकिन मैंने कहा था औकात से ज्यादा मेहनत करनी है तो करनी पड़ेगी। ड्यूरिंग दिस टाइम आपको बेटा, आपको बोलते ना हाई क्वालिटी डोपामिन, वो चाहिए रहेगा, हाई क्वालिटी डोपामिन। आपको इजी डोपामिन छोड़ना पड़ेगा। आपको बेटा रील्स देखना, ऑक्सीटोसिन बोलते हैं ना, रील्स देख रहे हो, पॉर्न देख रहे हो, ऑक्सीटोसिन आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, बेटा वो छोड़ना पड़ेगा। इजी डोपामिन अवॉइड करिए। आपको लग रहा है डिमोटिवेट फील कर रहे हो, 10 मिनट दौड़ लो, उठक बैठक लगा लो, बैठे बैठे पसीना निकाल दो 10 मिनट, अपने आप बेटा आपके अंदर डोपामिन रिलीज हो जाएगा और आपके अंदर जो डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं वो हट जाएंगे। ऐसा करो ना, 5 क्वेश्चन फिजिक्स के ज्यादा सॉल्व करो, अंदर से वो खुशी नहीं आए, अगर झन्नाटा नहीं निकल के आए कि यार आज मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया, और फिर देखो डोपामिन कैसे रिलीज नहीं होता है। तो
हाई लेवल डोपामिन की तरफ जाओ, इजी डोपामिन की तरफ मत जाओ बेटा, आप अपने आप को बर्बाद कर लोगे। मेरा काम बताने का है। आगे की बात करता हूं बच्चों, रिसोर्सेस कौन कौन से आपको यूज करने हैं। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है भाई, रिसोर्सेस मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम रिसोर्सेस का यूज करना है आप लोगों को। मिनिमम रिसोर्सेस सर कितने, आप ये भी बता दो। चलो भैया ये भी मैं बता देता हूं। आपको डीपीपी करना है, पीवाईक्यू करना है, और एक कोई क्वेश्चन बैंक। ये आपके कोचिंग के मॉड्यूल भी हो सकते हैं, आपके पास रखे हुए कोई क्वेश्चन बैंक भी हो सकता है। और अगर कुछ नहीं है आपके पास तो वर्ड टू वर्ड बेस्ट बुक है, मैंने खुद लिखी है। 4000 से ज्यादा क्वेश्चन है, आप अमेज़न से या एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हो, एप्लीकेशन पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लेकिन आपको करना है सॉल्व क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। आप यही स्ट्रेटेजी डीपीपी, पीवाईक्यू और एक क्वेश्चन बैंक कोई भी हर सब्जेक्ट में लगा सकते हो। एकदम जनरलाइज चीजें बता रहा हूं, लेकिन एक बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम करना सीखना पड़ेगा। यही चीज बार बार करो और पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम करो। मैंने कहा ना मिनिमम रिसोर्सेस है, इन्हीं को बार बार करो। अब देखो, जब आप क्वेश्चंस लगा रहे हो 4 से 5 घंटे, तो देयर विल बी क्वेश्चंस जो एक बार में नहीं बनेंगे, 2 बार में नहीं बनेंगे, 3 बार में नहीं बनेंगे, जिनका सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। पहली बात तो क्वेश्चन लगाते टाइम सॉल्यूशन मत देखना बेटा, कोई मतलब नहीं है फिर तेरे क्वेश्चन लगाने का, ये वेस्ट ऑफ टाइम है तेरा। तो क्वेश्चन लगाते टाइम सॉल्यूशन नहीं देखना। हो सकता है एक बार में नहीं बने, 2 बार में, 3-4 बार करो तो मेहनत तो करो, उसके बाद देखो सॉल्यूशन। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो 2 बार या 1 बार में नहीं बन रहे, उनके ऊपर रीमार्क कर लेना, ऐसे या स्टार मार्क या रीमार्क कर लेना। सर उससे क्या होगा बेटा, ये रीमार्क वाले क्वेश्चन आपके रिवीजन में काम आएंगे, अभी बताता हूं। लेकिन ड्यूरिंग क्वेश्चन सॉल्विंग आप यहां पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे की बात करता हूं बच्चों। अब आता हूं रिवीजन के ऊपर। सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, सारा टाइमलाइन सब मैनेजमेंट बता दिया। अब आ रहा हूं रिवीजन के ऊपर, यानी रिसोर्सेज में इस वाले पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर। भैया रिवीजन क्या करना है, डेली 2 घंटे करना है, मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद अगर बच्चों आगे की बात करता हूं तो रिवाइज वाया री क्वेश्चन। आपको यह नहीं कि उठाए और पन्ने पलटाते गए, ऐसा नहीं करना है। आप रिवीजन करेंगे। आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, अगर आपको जानना है शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है, उसकी प्ले लिस्ट ही बना के रखी हुई है फ्री मेंटरशिप की, वो मैं कमेंट में डलवा दूंगा, आप वहां पर देख सकते हैं। शॉर्ट नोट्स रिवाइज करिए, और कब बनाने शॉर्ट नोट्स वो सारे उस वीडियो में बता के रखें। तो वो री क्वेश्चन के थ्रू आप रिवाइज करिए, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करिए, उसमें कॉन्सेप्ट लिखते जाइए, आपका काम हो जाएगा। उस वीडियो में मैंने बकायदा बताया है कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, अब अगर आगे की बात करता हूं बच्चों, रिवीजन डेली करना है। अब अगर आप इसी प्रोसेस में फंसे हुए हैं, मैं फ्रैंकली कह रहा हूं, मैंने इसके ऊपर की रिवीजन कैसे करना है, इसके ऊपर खुद एक 15 मिनट का डिटेल्ड लेक्चर बना के रखा हुआ है, आप देख लो, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, आपको कोई डाउट बचेगा ही नहीं। प्लेलिस्ट कमेंट में डलवा दे रहा हूं। लेकिन रिवीजन डेली बेटा 2 घंटे करना है डेली बेसिस पर, 3 दिन, फिर उसके 7 दिन बाद, फिर उसके 14 दिन बाद, फिर 21 दिन बाद। और रिवीजन की मैंने आपकी चेकलिस्ट भी टेलीग्राम पे डलवा के रखी हुई है कि जनाब आपको कैसे रिवीजन करना है, वो रिवीजन वाले वीडियो में मैंने बता दिया है, आप देख लीजिएगा। अब आगे की बात करता हूं बच्चों, टेस्ट एनालिसिस और टेस्ट। सबसे पहली बात, अभी आपको हर वीक टेस्ट देने हैं। आप अपने कोचिंग के टेस्ट दीजिए, आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, आपको नहीं मिल रहा है टॉपिक वाइज टेस्ट, आप सीटीसी टेस्ट सीरीज मोस्ट अफोर्डेबल रेट पर आपके लिए डाल के रखिए, आप वो ले लो। लेकिन हर हफ्ते टेस्ट देने हैं। सर फुल सिलेबस टेस्ट कैसे दूं? बेटा फुल सिलेबस टेस्ट अभी नहीं देने हैं, ये दिसंबर एंड यानी या जनवरी में आप देना स्टार्ट कर सकते हो फुल सिलेबस टेस्ट। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, टेस्ट एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टेस्ट एनालिसिस भाई अब मैं आपको क्या ही बताऊं, अगर आप चाहते हैं कि मैं टेस्ट एनालिसिस के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊं तो बता देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपकी प्रिपरेशन की टेस्ट एनालिसिस है, क्योंकि सारी चीजें यहां आकर रुक जाएंगी। आप चाहते हो कि बेटा मैं आपको डिटेल में बताऊं टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है, तो कमेंट करके बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो भैया मंडे तक यहां पर आपके लिए डाल दूंगा। बट बच्चों हमेशा ध्यान रखना है, जो आपकी प्रिपरेशन है ना, वो आज से स्टार्ट होनी चाहिए। बस दिस इज व्हाट आई वांट टू से फ्रॉम माय साइड। ये एक कंप्लीट रोड मैप मैंने आपको बताया। आई होप आपने 1x में अगर देखा होगा, तो मैं चाहता हूं कि आप बेटा इस दुनिया की हर सफलता को हासिल करो। लेकिन ये बहुत ही रोबस्ट प्लान है बेटा, बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं पता आप कर पाओगे या नहीं कहीं, बट दिस इज द रोड टू सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।